गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि जो लोहा पारस को छूता वह सोना बन जाता है। जो लोहा पारस को छूता वह सोना बन जाता है। चंदन का संग जो भी करता चंदन सा हो जाता है। वाकई में साध संगत जी, जिस प्रकार का हमारा संग होगा उसी रंग में हम ढल जाएंगे। साध संगत जी, अच्छों का संग करेंगे तो अच्छाई मिलेगी, बुरे का संग करेंगे तो बुराई मिलेगी। संत महात्माओं का संग करेंगे तो साध संगत जी अच्छे विचार मिलेंगे, प्यार मिलेंगे। तो कहने का भाव है साध संगत जी कि जिस प्रकार से संग होगा, जिस प्रकार का संग होगा उसी प्रकार का रंग होगा। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं कि हंस पड़ता है देख के हंसता, रोता देख के रोता है। देखे होंगे साध संगत जी, कोई व्यक्ति अगर हंस रहा हो तो उसको देखकर लोग हंसते रहते हैं, मंद मंद मुस्कुरा देते हैं साध संगत जी, क्योंकि वहाँ हंसी है। जहाँ हंसी है वहाँ देखकर लोग हंस भी देता है साध संगत जी, और जहाँ रोना होता है तो वहाँ देखकर साध संगत जी आंसू निकल आती है, मतलब रो लेते हैं साध संगत जी। तो इसलिए पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में कहते हैं कि हंस पड़ता है देख के हंसता, रोता देख के रोता है। रोगी को जब मिले औषधि, नींद व सुख की सोता है। जब साध संगत जी रोगी है और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, दवाई मिल जाए, औषधि मिल जाए, तो वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे राहत मिल चुका है। साध संगत जी, जब राहत मिल जाए तो चैन की नींद आती है। साध संगत जी, आओ विचार करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं कि काहे सोया गाफिल बंदे, बंद है आंखें नहीं ध्यान। अरे भाई सोए हो काहे, सोने का वक्त नहीं है, उठकर अपना काम तू कर ले, जिसको आया बीच जहान। जो काम के लिए जरा धाम पर हम आए हैं वो काम तो कर लो, सोने की बारी नहीं है, या जागने की बारी है। साध संगत जी, आज साध संगत जी क्या हो रहा है, सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो आज साध संगत जी लोग शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। आज लोग शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं अगर सजानी है तो आत्मा को सजा ले, इस आत्मा को सजा ले। यह आत्मा साध संगत जी बेचैन है परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, मिलने ही नहीं दे रहे हैं। मन इस तरह भटक रहा है, मन इस तरह भटक रहा है कि आत्मा परमात्मा से मिल ही नहीं रहा है। साध संगत जी, कैसे बात बनेगी। साध संगत जी, हमें समझना होगा कि आखिर इस अध्यात्म से हम कैसे जुड़ेंगे। इस अध्यात्म के बारे में हमें जानना होगा कि आखिर आध्यात्मिकता है क्या। साध संगत जी, जब इसको जान ले तो फिर बात बनेगी। साध संगत जी, विचार कीजिए कि आध्यात्मिकता है क्या। वास्तव में साध संगत जी कहते हैं कि जब खुद की पहचान हो जाए, अपने आप की समझ हो जाए, जब यह जान ले कि मैं हूँ कौन, इस धरती पर आखिर मैं आया क्यों हूँ, यहाँ आने के बाद मेरा काम क्या है, इस जीवन को जीने का उद्देश्य क्या, इस तरह के मन में क्वेश्चन जब साध संगत जी जनरेट होने लग जाए, इस तरह के क्वेश्चन की जब जागृति होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अग्रसर हैं। साध संगत जी, समझना होगा कि ये जो जीवन मिला हुआ, ये जो सांसें भर रही है, आखिर ये सांसें भरने वाले कौन है। आखिर ये विचार जो है, ये जो कार्य कर रहे हैं, इसको संभालने वाला, इसको नियंत्रित करने वाला कौन है। जब इसके बारे में साध संगत जी दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए हम आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। साध संगत जी, फिर साध संगत जी मन में जिज्ञासा बढ़ेगी कि आखिर ये चलाने वाले हैं कौन, इसको जाननी है, इसको पहचाननी है कि ये सांस भरने वाले हैं कौन, यह कार्य को संभालने वाले हैं कौन। तब मन में प्रश्न उठता है, इसको जाना जाए, इसको जाना जाए, इसको पहचाना जाए। जब साध संगत जी इस तरह की ज्योति अंतर मन में जग जाती है तो साध संगत जी हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में साध संगत जी झुककर इस परम पिता परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानने की कोशिश करते हैं। इसको जानकर, इसकी रजा में रहकर इस जीवन को हम जीते चले जाते हैं। साध संगत जी, आओ साध संगत जी, आज बारी है समझने की,
आज बारी है समझने की, समझने की। जब तक साथ संगत जी हम समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ, आज सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साथ संगत जी इस मन को सुंदर बनाने के लिए, इस जग को सुंदर बनाने के लिए, इतना सुंदर परिवार सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आज साथ संगत जी हम सबों को मिला हुआ है। साथ संगत जी आओ, इस आनंद के सागर में अपने आप को हम डुबो दे, अपने आप को डुबो दे साथ संगत जी, और शरण लग जाएं। साथ संगत जी इनके शरण में आने से पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि पापी हो चाहे कितना भारी, संत शरण जो आता है, कहे अवतार लगे न देरी, क्षण में मुक्ति पाता है। साथ संगत जी वो क्षण में मुक्ति पा लेता है जो इसके शरण में आ जाता है। साथ संगत जी आओ, साथ संगत जी लग जाएं पार उतारा करने के लिए। आज सच्चे सतगुरु इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं, समझ जाओ, समझ जाओ, ये वक्त है समझने का, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास बच्चा है, दास नासमझ है, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर, समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करे कि हे सतगुरु, आप जी तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो कि सृष्टि में कब क्या किसको चाहिए, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन किस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, वो सब कुछ तो आप जानने वाले हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, संतों की संग, संत महात्माओं के अमोलक विचार वचन को सुनने का इसी तरह से सौभाग्य मिलता रहे। आप जी ऐसी रहमत की बारिश करना, कृपा करना। और साथ संगत जी, साथ संगत जी इस सत्संग में जो भी संत महापुरुष साथ संगत जी आए हैं, सतगुरु माता जी के श्री चरणों में अरदास विनती है कि सतगुरु कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो भी संत महात्माओं के पास दुख तकलीफ परेशानी उलझन कुछ भी हो तो उसके दुखों को हर कर अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। उसके जीवन में भी, हर के जीवन में, सभी के जीवन में भी सेवा सत्संग सिमरन मिलता रहे, संत महात्माओं का आदर सम्मान वो करता रहे, ऐसी दात देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। साथ संगत जी कृपा करना। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।